हेलो स्टूडेंट, आज हम जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा है ना। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्वांटिटी क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए थे, प्रोडक्ट वाली, जहाँ पे दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट हो रही होती थी। तो मैं आपको कहता था ना कि जो इसका रिलेटिव एरर होता है वो इज इक्वल टू इसका रिलेटिव एरर प्लस इसके रिलेटिव एरर के बराबर होता है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि हम उसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर इन जेड प्लस रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। वैसे अगर कोई इक्वेशन डिवाइड की फॉर्म में होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होती है, तो उसके लिए भी हम इसी 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 कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे थे कि जेड के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड का मतलब रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। यहाँ पे भी प्लस ही किया जाता है, यानी कि बी के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा वो ये है, ए के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा वो ये है, इन्हें प्लस कर दिया जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव एरर इन जेड होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे ये कोई क्वांटिटी लिखे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब देखो जेड ए कोई क्वांटिटी होगी, तो ए जो क्वांटिटी है ए का मैंने कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रखा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कहने का मतलब ये जो ए क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट क्या आया, ए आया, और उसके अंदर कुछ इस ए मेजरमेंट के अंदर कुछ एरर है, डेल्टा ए का एरर है। ठीक है, इसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये बी है, बी जो क्वांटिटी है उसके अंदर उसका जो मीज़रमेंट है वो बी है, लेकिन उस मीज़रमेंट के अंदर भी डेल्टा बी का क्या है, एरर है। अब अगर मुझे ये ए का रिप्रेजेंटेशन ये है, बी का रिप्रेजेंटेशन ये है, अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना पड़े, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए का वैल्यू ये लिख दिया, बी का ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब इसको इससे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू बी, इनको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये जो एरर है ना, एरर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये जो जेड का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी ना, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी तो कर दिया, और ये जो ए बी है किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो यहाँ पे जेड ही आएगा, कुछ ना कुछ जेड आएगा। ठीक है, ए इंटू बी की जो भी वैल्यू आएगी ये यहाँ पे लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पे एरर भी तो आएगा। उस एरर को डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, इन एरर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। उसके लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। तब यहाँ पे ये जो डेल्टा जेड है ना, ये डेल्टा जेड क्या है, इस जेड क्वांटिटी के अंदर एरर है, तो यहाँ पे यही डेल्टा जेड मुझे कैलकुलेट करना होता था। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डेल्टा जेड नहीं मिलता हमें, इस रिलेशन से हम डेल्टा जेड फाइंड करते थे। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करके हमें कोई लेंथ दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है, प्लस माइनस 0.2। ब्रेथ दे रखा है हमें 3 प्लस माइनस 0.1। अब मुझे कहा ये किसी रेक्टेंगल का लेंथ है और एक ब्रेथ है, कहा एरिया निकाल दो, एरिया कैलकुलेट कर दो। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही करते थे। अब देखिए मैंने एरिया लिखा इज इक्वल टू लेंथ जो है 5 प्लस माइनस 0.2 कर दिया, इंटू ब्रेथ जो है 3 प्लस माइनस 0.1 कर दिया। अब देखो एरिया जब हम निकालते थे तो मैं कहता था अगर यहाँ पे एरर नहीं होते तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते ना, 5 3 15। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन यहाँ पे इस ये जो एरिया क्वांटिटी है इसका जो मेजरमेंट है 15 है, एवरेज मेजरमेंट 15 है, लेकिन इसके अंदर कुछ एरर भी, वो एरर यहाँ पे कितना आएगा वो एरर। तो इस एरर को निकालने के लिए हम क्या करते थे कि ये जो एरिया है, एरिया का रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू लेंथ का रिलेटिव एरर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ब्रेथ का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे लिखते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए, एरर कैलकुलेट करना है, मैंने उसे डेल्टा ए मान लिया। ये जो डेल्टा ए है ये एरिया के अंदर एरर है, ये डेल्टा एल है ये लेंथ के अंदर एरर है, ये डेल्टा बी है ये ब्रेथ के अंदर एरर है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय जो भी उसकी एवरेज एरिया है या एवरेज लेंथ है या एवरेज ब्रेथ है। ठीक है, अब देखो ये जो लेंथ है इसे मैं डेल्टा एल 0.2 को डेल्टा एल बोलिए, इसे एल बोलिए, इसे डेल्टा बी बोलिए, इसे बी बोलिए। ठीक है, तो ये डेल्टा ए हो गया, इसे ए बोल लीजिए। तो इसका हम यूज़ करते थे ना, फिर यहाँ में डेल्टा ए अपॉन ए कितना है 15 है, यही डेल्टा ए तो मुझे यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करना है। फिर डेल्टा एल लिखा है यहाँ पे 0.2 डिवाइडेड बाय 5, डेल्टा बी लिखा है यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 3, और डेल्टा ए इज इक्वल टू अपॉन 15 इज इक्वल टू
यहाँ आ गया 15 एलसीएम, 5 3 ज़ा 15, ये 0.6 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ये 0.5 हो गया। तो डेल्टा ए अपॉन 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1.1 डिवाइडेड बाय 15, 15 से 15 कट गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1.1 आ गया। यानी कि ये जो एरिया है 15 प्लस प्लस माइनस ये 1.1 आना है, यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा आपका 15 प्लस माइनस 1.1। ठीक है, ये आपका एरिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इसका यूज़ क्यों किया हमने, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी क्यों यूज़ किया हमने, तो इसी का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसी का मैं डेरिवेशन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ कि ये हकीकत बात है कि ऐसा होता है, इसका डेरिवेशन करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई इक्वेशन लिख दी, ये कोई क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। अब ये जो क्वांटिटी है इसकी भी कोई मेजरमेंट होगा ना, मैंने कह दिया इसका मेजरमेंट जेड है प्लस माइनस इसके अंदर कुछ एरर है डेल्टा जेड। ए के लिए भी लिख दिया, ए भी कोई क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट ए है, इसके अंदर भी डेल्टा ए का एरर है। बी भी कोई क्वांटिटी है, इसके अंदर जो उसका मेजरमेंट है बी है प्लस माइनस डेल्टा बी का एरर है। ठीक है, अब देखो मुझे इसे प्रूफ करना है, किसे प्रूफ करना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसके लिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इस रिलेशन को डिराइव करना है। ठीक है, इसकी हेल्प से करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब देखो इस जेड को मैं, ये है इसका एक्सप्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर बी को लिख सकता हूँ मैं, ये दे रखा है बी का एक्सप्रेशन, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ पे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू बी हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो जाएगा, फिर इसको इससे, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बी, इसे एज इट इज रहने दीजिए, जेड इज इक्वल टू ए बी ए डेल्टा बी प्लस माइनस, ये सब मल्टीप्लाई हो तो गए हैं। ठीक है, बी डेल्टा ए। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन होता है ना आपका, ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी, खैर इसे बाद ही में करेंगे, कुछ रह तो नहीं गया इसमें, नहीं रह गया, डेल्टा ए डेल्टा बी। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इन इक्वेशंस को सबको आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इन बोथ साइड को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय जेड, इन इक्वेशन को जेड से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसे जेड से डिवाइड करूँगा, जेड बाय जेड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा जेड यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए बी बाई जेड कर दीजिए, ए बी बाय डिवाइडेड बाय जेड, लेकिन जेड का वैल्यू क्या है, ए बी है, जेड इज इक्वल टू क्या, ए बी। अगर मैं यहाँ जेड लिखता हूँ तो जेड की जगह में ए बी भी लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। फिर यहाँ प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय जेड, तो जेड की वैल्यू क्या है, ए बी है, तो ए बी। फिर यहाँ पे भी बी डेल्टा ए, फिर जेड की जगह में यहाँ पे जेड आना था ना, तो जेड की जगह में ए बी लिख दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, सही है इतना। अब देखो ये 1 आया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड आया, ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ए से ए कट जाएगा तो ये हो गया डेल्टा बी अपॉन बी, फिर यहाँ बी से बी कट गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे ये है डेल्टा ए अपॉन ए है इनटू डेल्टा बी अपॉन बी है। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं नेगलेक्ट, देखिए ये डेल्टा ए अपॉन ए, ये जो है ना, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, और फिर जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, ये भी एक बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। और जब दो छोटी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब ये डेसिमल की फॉर्म में मिलेगी। जैसे ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए तो हमेशा डेसिमल में होता है ना, ये एरर होता है, डेसिमल में होता है। अब ये ऊपर ये डेसिमल की फॉर्म में, नीचे ये कुछ एक
नेचुरल नंबर होगा, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, डेसिमल की फॉर्म में मिलेगी। फिर डेसिमल डेसिमल को जब मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी वैल्यू मिलेगी। जैसे 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको क्या मिलती है, 0.01 मिलती है, और छोटी वैल्यू मिलती है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वैसे इन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये 1 से 1 कट गया, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया। इसे तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, इसे कंसीडर नहीं करना है, ये बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है, वेरी स्मॉल। इससे हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इतना छोटा वैल्यू है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये प्लस माइनस कट गया, तो ये देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही मुझे प्रूफ करना था यहाँ पे कि क्यों मैं ये जो एक क्वांटिटी लिखी है यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्यों मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता था, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, रिलेटिव एरर इन ए, ये रिलेटिव एरर इन बी, ये रिलेटिव एरर इन जेड है। तो देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन किया था ये इसी की हेल्प से किया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ था, तो एरिया के लिए मैंने डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिया, डेल्टा एल अपॉन एल लिख दिया, एल के लिए, ब्रेथ के लिए डेल्टा बी अपॉन बी लिख दिया। अब देखिए, अब अगर हम प्रोडक्ट की डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न के लिए भी तो ऐसे ही करते थे। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड लिख देते हैं इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए लिख देते हैं प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि b के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा वो ये होगा, a के अंदर जो रिलेटिव एरर है वो ये है, लेकिन इनको ऐड कर देते हैं और वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर इन z, इसके अंदर जो रिलेटिव एरर होगा, ये एक रिलेशन है। तो इसे भी डिराइव करेंगे, ठीक है। इसे कैसे करेंगे डिराइव, इसे सीख लेते हैं। सपोज करके मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख रहा हूँ अगेन, z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो z का पहले वैल्यू लिख देते हैं, ये जो z क्वांटिटी है इसका कुछ मेजरमेंट होगा वो मैंने z लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड क्या उसके अंदर एरर है, ठीक है। वैसे a का भी कुछ वैल्यू होगा, a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है, एक क्वांटिटी है, उसका ये मेजरमेंट है, ठीक है। और उसका उस मेजरमेंट के अंदर कुछ एरर है, डेल्टा ए का एरर है। वैसे b के लिए भी लिख दिया, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी लिखता हूँ, तो ये जो z का वैल्यू है इसे लिख दीजिए यहाँ पे, z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये जो a है, a का एक्सप्रेशन ये है तो इसे लिख दीजिए a की जगह में, इसकी जगह में a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b का वैल्यू ये है तो इसे लिख दीजिए b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, a कॉमन ले लेना है, ठीक है, a कॉमन ले लेना है यहाँ पे। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे a कॉमन तो हो ही नहीं रहा है, देखो हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे a कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 1 करेंगे तो वापस a मिल जाएगा, a इंटू डेल्टा ए अपॉन ए करेंगे तो a से a कट करके फिर वापस डेल्टा a मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कॉमन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ b कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, फिर इसे अगेन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये हो गया आपका z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, आप इसे a अपॉन बी लिख दीजिए, a अपॉन बी, एंड यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और इसको इस एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाइए तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, यहाँ नेगेटिव 1 पावर आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये जो a अपॉन बी है ना, ये जो a अपॉन बी है, a अपॉन बी आपका किसके बराबर है, z के बराबर तो है। z इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन बी, और a अपॉन बी क्या है, z है। तो इस a अपॉन बी को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे पीछे किया था वही तो है, ठीक है चीज़। a अपॉन बी की जगह में आप z लिख दीजिए, लिख दिया। अब देखो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, एंड यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक, रुकिए पहले इसे एज इट इज लिख देते हैं फिर बताता हूँ।
आपका ये जो है ना, ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसे वही सॉल्व कर पाएगा जो मैथ्स का 11th में जिसने मैथ्स ले रही होगी। बायोलॉजी वालों की बस की तो नहीं है इसे सॉल्व करना, ठीक है। फिर भी इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। देखो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे ये वन प्लस माइनस ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, और ये जो वैल्यू है आपकी वन से लेस देन है, वन से लेस देन है। डेल्टा बी अपॉन बी क्या होगी, लेस देन वन होगी। डेल्टा बी तो कुछ एरर होगा ना, कोई छोटा सा एरर होगा, एरर तो हमेशा डेसिमल में आता है। और ये बी कोई वैल्यू होगी, कोई मेजरमेंट हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब भी मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये क्या आएगी, लेस देन वन आएगी ना। ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, डेल्टा बी अपॉन बी, जो ये डेल्टा बी सपोज मैंने 0.1 मान लिया, बी मैंने बी ये मान लिया 3 मान लिया, तो ये क्या आएगी, लेस देन वन आएगी, वन से छोटी आएगी। तो कभी भी ऐसे वन प्लस माइनस करके ऐसे कोई वन से छोटी वैल्यू दी है यहाँ पे पावर लिखी है, तो उसके लिए कुछ बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाइनोमियल, इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उनका यूज़ किया जाता है इसे सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला ये यूज़ होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, इसे जस्ट वन प्लस एन इंटू एक्स लिख देते हैं, अगर कंडीशन ये है कि ये जो एक्स है ये लेस देन वन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वन है, ये बाइनोमियल फॉर्मूला है, ठीक है। बाइनोमियल इक्वेशन में जिन फॉर्मूलों का यूज़ होता है वो है ये। अगर वन लिखा है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर ये एन लिखा है, ये डेल्टा बी अपॉन बी को, बी क्या है, सॉरी एक्स है, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी है, यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है हमने, एन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव वन है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्स है, अगर ये वन से छोटा होगा, अगर वन से छोटा होगा तो ये एक्स यहाँ पे क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी है, तो ये क्या है, वन से छोटा है, ये क्या है, वन से छोटा है, और इसके ऊपर पावर भी है। तो जब भी ऐसा होगा, ये जो है वन से छोटा होगा, तो यहाँ पे ये वन से छोटा भी है, और पावर ये एन, यहाँ पे एन की जगह में यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव वन लिखा है। तो आप इसे वन प्लस एन इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन प्लस एन इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब आप वन लिखिए, फिर प्लस लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं इसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस माइनस, और इस पावर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा बी अपॉन बी से, ठीक है। तो ये वापस क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि नेगेटिव वन को मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा बी अपॉन बी से। जैसे यहाँ पे ये कर रखा था ना, एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स, वन को एज इट इज लिखा, एन इंटू एक्स कर रखा था, तो यहाँ पे वन को एज इट इज लिख देना है, यहाँ प्लस माइनस माइनस वन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी लिख देना है। तो ये यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो इससे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे एज इट इज डेल्टा बी अपॉन बी लिख देना है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन आप कंसिडर, ये जो पावर नेगेटिव वन है ना, इसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ जेड लिखा, यहाँ आ गया वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करके क्या होगा, जब मैं इसे जेड बाय जेड करूँगा तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करूँगा जेड से, तो जेड डिवाइडेड बाय जेड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को मैंने जेड से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये वन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा, अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन को इससे, वन को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो वन इंटू वन क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, आ रहा है समझ में इतना। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, वन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए ये वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये वन तो ऐसे, ये तो वन है, खैर यहाँ पे इसे लिख दीजिए, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। देखो डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, लेस देन वन होगा, मतलब ये कोई डेसिमल में आ रहा होगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा होगा, सपोज 0.2 ही मान लीजिए, या 0 पॉइंट। और ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है, ये भी बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब ये डेल्टा बी क्या है, एरर है, और ये
ये लगभग मतलब एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये भी डेसिमल में आ जाएगा, सपोज मान करके 0.01 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, जब दो डेसिमल को, ये भी एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये भी डेसिमल एक्सप्रेशन, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना और छोटा टर्म मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? और छोटा टर्म मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू है, तो इसे भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे नेगलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 कट जाता है आपका, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड है, यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाता है डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। आ रहा है इतना समझ में? तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं डेल्टा, ये प्लस माइनस माइनस ए कट गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, यही मुझे डेरिवेशन रह गया था इस एरर का, बाकी आपका एरर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।